एकादशी है। एकादशी और वामन द्वादशी दोनों हैं। वैसे तो लोगों को लगता है कि एक व्रत कम हो गया, नहीं तो वामन द्वादशी को भी वैष्णव जो हैं 29 व्रत अवश्य करते हैं और करने चाहिए। 20 और 9 वैष्णव, तो 24 तो एकादशी है, 5 में श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी और श्री रामनवमी। शिवरात्रि इसमें नहीं गिना जाता है। वैसे हम सब बचपन से करते आ रहे हैं, करते हैं, करना चाहिए। श्री जानकी नवमी जो है वो भी हम करते आ रहे हैं करना, परंतु ये जो 29 व्रत हैं इसमें श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी और एक हाँ श्री जानकी नवमी ही रखेंगे। तो जो भी है वामन द्वादशी व्रत करना चाहिए। और आज एकादशी भी है। वैसे हमसे कोई कल कह रहा था कि दोनों व्रत एक साथ हो रहे हैं, तो हमने कहा एकादशी को 2 बार फलार करते हैं, वामन द्वादशी को भी 2 बार करते हैं, तो 4 बार फलार आज कर लेना चाहिए, हो गया व्रत। सरल उपाय है व्रत। क्यों? ये हरिवासर है, भगवान के दिन है, पवित्र दिन है। इन दिनों में अन्नाहार नहीं करना चाहिए, अन्नाहार नहीं करना चाहिए। और एकादशी का तो बहुत अधिक विधान है, परंतु जो अन्य व्रत हैं उनमें भी अन्न आहार नहीं करना चाहिए। हमारा मन जो है, जो भी हम खुराक लेते हैं उससे प्रभावित होता है। भोजन से रस बनता है, रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। सीधा गणित है। इसलिए जहाँ तक हो सके, भगवान का दिन है, हरिवासर है, इस दिन या तो पूर्ण रूपेण निराहार रहें, और अगर शरीर समर्थ नहीं है निराहार रहने में, तब फिर शुद्ध सात्विक फलार करें। शुद्ध सात्विक फलार में जरा समझना होगा, जो सही ढंग से अर्थोपार्जन करते हैं, अर्थात बिना छल कपट के अर्थोपार्जन करते हैं और उसका दशांश भगवत सेवा में निकाल देते हैं, तो जो धन है वो शुद्ध धन माना जाता है। परंतु जो अन्याय से, छल कपट से और अन्य अन्य प्रकार से, हिंसा से अर्थोपार्जन होता है, वो शुद्ध धन नहीं है। और ऐसे धन के द्वारा जो भी वस्तुएं लाएंगे फलार की, भले ही आप शुद्ध सात्विक फल खरीद रहे हो, परंतु वो सात्विक नहीं रहेंगे। जैसी कमाई है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जो साधु महात्मा है वो तो कमाते तो है नहीं, जो भक्त लाके देते हैं उनसे सावधानी पूर्वक जानकारी रखनी चाहिए कि इनके द्वारा लाया हुआ धन
शुद्ध है, सात्विक है या नहीं, नहीं तो वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करेगा। वो कहा जाता है हमारे आचार्य श्री के विषय में, भगवान श्री स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी भगवान के विषय में दक्षिण भारत में संतों के साथ स्वामी जी, जिसको आजकल की भाषा में जमात कहते हैं, वैसे ये शब्द उर्दू का है और मुसलमानों के आने के बाद ये शब्द प्रयोग होने लगा जमात। उससे पूर्व संतों की मंडली जो है वो चलती थी। उसको आजकल के लोग जमात कहते हैं, तो आजकल की भाषा में हम बोल रहे हैं। तो स्वामी जी संतों के समूह के साथ विराजमान थे। एक संत जो हैं भिक्षा के लिए गए, वर्षा हो रही थी, देखा एक मकान के सामने थोड़ी छाया है। उनको नहीं मालूम था कि ये किसका मकान है, वो एक वेश्या का मकान था। तो वो उस छाया में खड़े रहे। उनके जो शुद्ध सात्विक स्पंदन है उसका प्रभाव वो जो बैठी हुई अपने या सो रही होगी, जो भी कर रही होगी, वो वेश्या के ऊपर पड़ा और वेश्या उठ के बाहर आई। बाहर आके देखा कि एक साधु जो है उनके सामने वो छाया में खड़े हुए हैं। उनको अंदर आने के लिए कहा देखो देवी, हम तो किसी के घर में नहीं जाते हैं, हम तो भिक्षा के लिए आए थे, वर्षा हो रही थी तो यहाँ थोड़ी छाया देख के खड़े हो गए हैं। कहा महाराज, संत दर्श जिम पातक टरी, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसने कहा महाराज हमारे से थोड़ी भिक्षा आप ले लीजिए। अब वो एक थाल में बहुत अधिक कीमती रत्न इत्यादि रख के लाई और कहा महाराज जी ये भिक्षा आज हमारी तरफ से आप स्वीकार करिए। संत ने कहा देखो, हम तो जो साधारण रूप में आटा सामान इत्यादि है वो भिक्षा तो लेते हैं, ये रत्न इत्यादि के विषय में हमारे प्रति गुरुदेव क्या कहेंगे वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये सीधे आप गुरुदेव के पास ले जाओ। आचार्य श्री के पास पहुंचे, वो थाल रखा। पहला प्रश्न स्वामी जी ने किया कि अर्थोपार्जन का साधन क्या है आपका, आप जो इतना ये थाल में रत्न लाए हैं कीमती, ये बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, अर्थोपार्जन का साधन क्या है। उसने कहा महाराज हम वेश्या हैं और उसी से ये सब अर्थ उपार्जित किया गया है। कहा कि बेटी ये अर्थ संतों की सेवा के लायक नहीं है। कहा महाराज हम तो निकाल चुके हैं, अब इसको हम अपने उपयोग में तो ले नहीं सकते हैं। स्वामी जी ने कहा जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दे दिया जाए। तो हम ये बता रहे थे जो शुद्ध सात्विक कमाई है उससे लाई हुई वस्तुएं, भले ही वो वस्तु जातिगत सात्विक है, परंतु अर्थोपार्जन का ढंग अगर सही नहीं है और उस धन से लाया हुआ वो शुद्ध फल है, दिखने में वो फल है सात्विक लगते हैं परंतु वो सात्विक नहीं है। इसी प्रकार से
दुग्ध, दधि, घृत इत्यादि के विषय में भी समझना चाहिए। अगर दूध गाय को इंजेक्शन इत्यादि देके, हार्मोन्स जिससे दूध ज्यादा, या अन्य गलत ढंगों से बछड़े को पूरा नहीं पिलाया गया है दूध और जबरदस्ती उसका दूध अधिक मात्रा में ले लिया गया है, और जिसके वत्स जीवित नहीं है, ऐसे गाय के दूध, ये सब वर्जित हैं। ऐसा दूध सात्विक नहीं है। तो शुद्ध सात्विक फलार करें। करहीं आहार शाक फल कंदा, और वो भी वन से प्राप्त हुए। अगर श्रद्धा से कोई व्यक्ति लाके रखा है, अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। परंतु अगर श्रद्धा के अभाव में लाके रखा है, किसी अन्य प्रकार से लाके रखा है, किसी अन्य अपेक्षा से लाके रखा है, तो वो शुद्ध सात्विक नहीं होते हैं। तो इन सब पे विचार करके शुद्ध सात्विक फलार ही व्रत के दिन किया जा सकता है, वो भी उनके लिए जो पूर्ण रूप में निराहार नहीं रह सकते। जब हम इस प्रकार से अल्प आहार लेंगे तो शरीर में आलस, प्रमाद इत्यादि नहीं होगा। एकादशी व्रत में जो निर्जला व्रत करते हैं, बहुत से लोग तो भीमसेनी एकादशी को, भीमसेन जो है उससे 24 एकादशी हो नहीं सकती थी, क्या मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता, अगर एकादशी एक बता दो मेरे लिए तो मैं उसको करूंगा, जरूर करूंगा। तो वो एकादशी भीमसेन जो है पूरी विधि पूर्वक करता था। अर्थात एकादशी का जो नियम है, विधि है, उसमें दशमी के दिन एक समय आहार ले, मध्याह्न में, ये नहीं कि शाम को डिनर नहीं चलेगा, लंच चलेगा। शाम का भोजन ना ले, और अगर शरीर को लगता है तो थोड़े फल इत्यादि ले। एकादशी के दिन प्रातःकाल से पूर्ण रूपे निराहार रहे और जल भी ना ले। पर हम अपनी बात बताते हैं कि हम अपने जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब कुछ दिन तक बिल्कुल बिना जल के रहे हैं, परंतु एकादशी के दिन हम जल लेते आ रहे हैं। लोग प्रश्न कर सकते हैं ना कि आप कैसे करते हो, पहले ही स्पष्ट बता देते हैं। फिर दूसरे, वो कहा जाता है किसी महापुरुष के पास एक माताजी अपने बच्चे को लेके गई, कहा कि ये महाराज गुड़ बहुत खाता है, आप इसको समझा दीजिए। महात्मा जी बोले 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद गई, कहा बेटा जरूरत से ज्यादा शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचेंगे तो फिर रोग बनेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आदि आदि समझाया और उसके सिर पे हाथ फेर दिया। बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया। माताजी ने पूछा कि महाराज 3 दिन पहले भी ये बात आप बता सकते थे, उसके सिर पे आप कर कमल फेर देते, परंतु 3 दिन क्यों विलंब किया आपने? कहा कि मैं रोज गुड़ खाता था। तो मैं कैसे कह सकता था कि गुड़ नहीं खाना चाहिए? इसलिए मैंने पहले
संयम किया, अर्थात गुड़ खाना बंद किया। उसके उपरांत इस बच्चे से कहा। तो इसलिए हम स्पष्ट बता देते हैं, भले ही हमारा उपदेश लगे या ना लगे, वो आपके ऊपर है। हम एक बात और बता देते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ये जो झाड़ू क्या सावरणी और कुछ भी जो भी आप लोग शब्द प्रयोग करते, वो अपवित्र होती है परंतु सफाई करती है। भले ही हम कुछ भी हों, कैसे ही हों, अगर हम सफाई का काम कर रहे हैं तो वो लाभ ले लेना चाहिए, वो लाभ ले लेना चाहिए। उसमें तो एकादशी के दिन पूर्ण रूपेण जल भी ना ले, निराहार रहे, और द्वादशी के दिन भगवान का शालिग्राम का पूजन करके चरणामृत लेके पारणा करे। चरणामृत से ही पारणा, क्योंकि निर्जला रहा है, बिना जल के रहा है, इसलिए ऐसा। और अगर किसी से इतना नहीं हो सकता है तो वो शुद्ध सात्विक फलाहार करके रहे। तो ये एकादशी है या वामन द्वादशी है, जैसा भी है, अन्न दोष से बचने के लिए फलाहार किया जा सकता है। वो केवल अन्न दोष से बचने के लिए है। एकादशी व्रत का फल कुछ नहीं है उसमें, परंतु जो अन्न में कहा जाता है कि एकादशी के दिन संपूर्ण पाप का निवास होता है, तो वो पापमय भोजन नहीं करना चाहिए। परमात्मा का जो श्री विग्रह है, मंदिरों में जो श्री विग्रह है, उसमें एक व्यवस्था है, 24 घंटे में एक बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रत्येक दिन अन्न का भोग लगना चाहिए। अन्न का मतलब निर्मित खाद्य पदार्थ बना के, मिष्ठान और जो कुछ भी बना के, ये नहीं कि सीधा सीधा अन्न भगवान को रख दो। भगवान के पूजन में राजोपचार, मतलब जैसे राजा के लिए, हमारे यहाँ राजा आया, अब तो राजाओं के राज चले गए, परंतु ये जो अल्पकालीन जो भी थोड़े समय के, जैसे जगन्नाथ मंदिर है अहमदाबाद में, तो वहाँ जगन्नाथ जी के यहाँ व्यवस्था है कि राजा जो है सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करता है। तो यहाँ जो मुख्यमंत्री होता है वो कार्य करता है। ऐसा बाबा नरसिंह दास जी महाराज के समय से एक व्यवस्था, उन्होंने ये परंपरा शुरू की, और पूरे देश में, वैसे तो हमने देखा अफ्रीका इत्यादि में भी ये रथ यात्रा बहुत आनंद पूर्वक मनाते हैं, बहुत आनंद पूर्वक, परंतु भारत में रथ यात्रा पहला तो जगन्नाथपुरी में है और दूसरा नंबर अहमदाबाद का है। और ये परंपरा श्री नरसिंह दास जी महाराज बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत हुए, उन्होंने चलाई थी, और वो अभी भी चल रही है। पता नहीं ये कोविड-19 के कारण अभी जो भी हुआ हो। तो व्रत के विषय में ज्यादा आप सब बहुत समझ, हाँ, वो चरणामृत लेके पारण किया जाए, और वो शालिग्राम भगवान से ही चरणामृत बनता है, बिना शालिग्राम के चरणामृत नहीं होता है, हमेशा ख्याल रखना। शालिग्राम, गोमती चक्र, तांबे का पात्र, अर्घ्य से छोड़ा हुआ जल, गरुड़ घंटी की नाद, तुलसी,
चंदन से यंत्र बनाया जाता है जिसमें भगवान को विराजमान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराए। तो ये 9 वस्तुओं के मिलने से चरणामृत होता है। और बहुत से लोग मंदिरों में बिना शालिग्राम के भी चरणामृत देते हुए नजर आते हैं। पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उनकी विधि वो लोग जाने। वैसे ये शास्त्रीय विधि कहती है कि बिना शालिग्राम के चरणामृत नहीं होता है। चरणामृत लेके पारण किया जाए। और बस वामन द्वादशी के विषय में थोड़ा सा 2 शब्द। भगवान वामन के चरणों में वामन भगवान ने अपना अपयश स्वीकार करते हुए भक्त के उज्जवल यश को बढ़ाने के लिए लीला की है। इसलिए ये वामन अवतार हम सबको एक विशेष प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति भगवान के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, भगवान उसका सम्यक प्रकार से हित करते हैं। लोक में और परलोक में दोनों ही जगह उसका हित होता है। तो राजा बलि, उन्होंने भगवान के लिए मजबूरी में आत्मनिवेदन करते हुए आत्मसमर्पण किया। मजबूरी इस प्रकार की है, यज्ञशाला में भगवान वामन पधारे, उनके आचार्य राजा बलि के आचार्य, यज्ञ के आचार्य यज्ञाचार्य जी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो ये नारायण हैं, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। हरि शब्द का अर्थ होता है जो हरण कर ले, छीन ले, जबरदस्ती छीन ले। तो भगवान हमारा सर्वस्व हरण कर लेते हैं, इसलिए वो हरि हैं। सर्वस्व में हमारा अहंकार, अगर हमारा अहंकार निकल गया तो हमारा सर्वस्व खत्म। फिर हम नाम की सत्ता ही खत्म हो गई, मैं नाम की सत्ता ही खत्म हो गई। मैं तब तक है जब तक हमारा अहंकार जीवित है। तो भगवान देखो, शुक्राचार्य भगवान को पहचान गए, परंतु भगवान को पहचानने के बाद भी जो करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। और जो शिष्य भगवान को नहीं पहचानता था, गुरु के द्वारा उसको जब ये विदित हुआ कि साक्षात श्रीमन नारायण पधारे हैं, तो उसने कहा जब परमात्मा मेरे द्वार पे याचना के लिए आए हैं, अगर कोई साधारण याचक होता तो मैं उसको निराश नहीं करता, और ये यज्ञ के समय पधारे हैं तो इनको निराश करने का तो प्रश्न है ही नहीं। उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया है और उनसे निवेदन किया है वामन भगवान से। वामन का अर्थ ऐसा होता है, ये जो 4 अंगुल, ये 8 ऐसे 52 अंगुल भगवान वामन अंगुल के थे अपने शरीर से। ये नहीं कि हमारे अंगुल से, नहीं, उनके अंगुल से। इसलिए उनको वामन भगवान कहा जाता है। वैसे व्यक्ति जो है क्या 96 अंगुल का होता है, 3.5 हाथ का होता है, और एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं वो सब ऐसी गणना सुनी गई है। पर वामन भगवान इसीलिए उनको कहते हैं, वामन अंगुल के थे। और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मेरे को मेरे पग से 3 पग भूमि आप दान में दे दें। मैं किसी दूसरे की भूमि पे रह के भजन साधन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे को जो भूमि मिले उसको शुद्ध
पवित्र रखते हुए मैं वहां भजन करूं, का बहुत अच्छी बात है। परंतु 3 पग भूमि से क्या होगा? का मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तो संतोष है और संतोषी सदा सुखी। भगवान ने जल, वैसे कहा जाता है शुक्राचार्य वो जल पात्र के अंदर प्रवेश कर गए जिससे जल ना गिरे, तो भगवान नारायण वामन जो कुश था, यक्षशाला में कुश की तो कमी नहीं, उसमें नुकीला कुश उठाया और उसके जहां से जल गिरता है कहा कि इसमें कुछ फंस गया है, वो निकाल देता हूं। और शुक्राचार्य की एक आंख, कहा कि देखो समदर्शी बनो, विषमता का भाव मत रखो, 2 आंख से मत देखो, एक आंख से देखो, सबको एक आंख से देखो। भगवान हमें समदर्शी ना बनाए, वही अच्छा है। समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो। समदर्शी का मतलब यह नहीं होता एक आंख से देखे, सब में समत्व की भावना रखे, परंतु समवर्तन नहीं हो सकता, समदर्शन हो सकता है। सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं हो सकता है, न करना चाहिए। तत्विकरहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। जत्पि सम नहीं राग न रोषु, भगवान को ना तो राग है न रोष है, क्रोध भी नहीं है। तत्विकरहि सम विषम विहारा, फिर भी वो सम और विषम विहार करते हैं। किस प्रकार से? भगत अभगत हृदय अनुसार। तो भगवान ने शुक्राचार्य का एक नेत्र, शुक्राचार्य भागे छोड़ के, वो जिस पात्र में घुस के बैठे थे छोड़ के भागे, जल गिराया गया और संकल्प करके 3.5 पग भूमि, भगवान तुरंत वामन से विराट हो गए। अब राजा बलि कह सकते थे कि प्रभु आपने जो संकल्प किया था या मैंने जो संकल्प किया था आपके वामन स्वरूप को देख के किया था, उसी के नाप से आप 3 पग लीजिए। पर उसने कहा नहीं, ये परमात्मा है और परमात्मा जो करेंगे उसमें हमारा हित होगा, उसमें हमारे अहित और अमंगल का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसा विचार करके राजा बलि ने उसमें कुछ नहीं कहा। भगवान ने संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया और कहा कि अभी हमारा एक पैर रखने को तो बाकी है। तब राजा बलि ने कहा, प्रतिगृहता से दाता बड़ा होता है। जो प्रतिग्रह स्वीकार कर रहा है, जो दान ले रहा है, उससे बड़ा दाता है। मैंने जो दान में भूमि दी है या साम्राज्य दिया है, उससे बड़ा मैं हूं, इसलिए आप एक पग में मेरे को नाप लीजिए। भगवान ने उसके ऊपर पग रखा। वैसे राक्षस लोग दौड़े थे उस समय, पर राजा बलि ने सबको मना कर दिया कि इस समय हमारे आए हुए अतिथि साक्षात नारायण हैं और ये जो भी कर रहे हैं वो सही है। भगवान ने कहा पहले गरुड़ से कि इनको बांध लो, ये प्रतिज्ञा भंग कर दिए हैं। तब उसने कहा कि भगवान मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं कर रहा हूं, जो आपका नापने के लिए शेष है वो मेरे ऊपर रखिए। मतलब कथा इस प्रकार की है, जो भी है। फिर भगवान उन पे बहुत प्रसन्न हुए हैं और उनको कहा, राजा तो स्वर्ग का राज चाहते थे बलि, 100 अश्वमेध यज्ञ करके, परंतु भगवान ने कहा अभी आप सुतल लोक जाओ, जो कि देवलोक इंद्र से भी ज्यादा अच्छा है, जहाँ सब प्रकार के इंद्रलोक के भोगों से भी ज्यादा भोग उपलब्ध हैं और
फिर आगे आने वाले कल्प में आप स्वर्ग का भी साम्राज्य पाओगे। अनेक प्रकार से वरदान दिए गए हैं। राजा बलि ने कहा है कि प्रभु, जब मैं अपने भवन से निकलूं तो आपका दर्शन हो। तो भगवान प्रहरी बन के वहां रहते हैं। हम ये बता रहे थे कि भगवान चाहते तो राजा बलि का राज अनेकों प्रकार से प्राप्त करके इंद्र को दे सकते थे, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने छल पूर्वक ये सब कार्य किया और अपना अपयश, मतलब छल करने के कारण आलोचक जो हैं उनकी आलोचना तो करेंगे ही, अपनी आलोचना को सहन करते हुए भी अपने भक्त का सुयश बढ़ाया है। और आज भी लोग बलिदान, मतलब दान के साथ एक शब्द जोड़ दिए हैं, बलिदान। बलि जैसा दान जो अपने आप को दान में दे दे तो वो बलिदान कहलाता है। तो वामन द्वादशी है आज। मध्याह्न में भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान के प्राकट्य के समय भगवान का विशेष जो कुछ भी हो सके अपने से पूजन, अभिवादन। हमारे यहाँ पूजन में 16 उपचार, 32 उपचार, पंच उपचार, अनेक उपचारों से भगवान का पूजन किया जाता है, परंतु एक उपचार से भी भगवान का पूजन हो जाता है। कहा कौन सा एक उपचार है? तो कहते हैं नमस्करोमि, नमस्कार कर लो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ? नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू में दोनों हाथ। तो बस एक उपचार में भगवान का पूजन सब कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ। पंचोपचार, षोडशोपचार में तो साधन जुटाने पड़ेंगे ना, जो भी है। तो ये वामन द्वादशी के विषय में भगवान वामन के चरणों में बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। अब ये लिख के रख दिया गया है, किसने लिखा है उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। ऊपर नीचे श्री राम लिखा हुआ है। पंडित गया प्रसाद जी ने कहा है, वृंदावन के एक अच्छे सम्माननीय त्यागी महापुरुष संत हुए हैं पंडित गया प्रसाद जी। तो वो कहते हैं, पंडित गया प्रसाद जी ने कहा है, भाषा अध्यात्म का प्राण है, समझाने की कृपा कर। अच्छा, भाव आपके द्वारा लिखा गया है। हाँ ठीक है। भाव अध्यात्म का प्राण है, समझाने की कृपा कर। वैसे तो सीधे शब्दों में लोग कहते हैं भावे विदित देवाना, भाव से ही देवता विद्यमान होते हैं, भाव में ही देवता विद्यमान हैं। परंतु जिस प्रकार से अध्यात्म की बात की गई है, अध्यात्म का प्राण है। पहले तो हम सब किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, उस विषय में समझ लें, अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने सीधे सरल शब्दों में कह दिया, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, पहले हम स्व को पहचाने, मैं कौन हूं, स्व कौन है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, हम अपने रूप आकृति को जानते हैं, वो भी दर्पण के द्वारा देख लेते हैं। कुछ अंग वैसे भी दिखाई दे जाते हैं, परंतु कुछ को दर्पण के द्वारा देख लेते हैं। ये हमारा रूप है, ये हमारा स्वरूप नहीं है।
ये जो जीव के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनऊ तात ये अकथ कहानी, समझत परई न जाए बखानी, एक अकथनीय कहानी कही है जो कही नहीं जा सकती है। अकथ जो कही नहीं जा सकती है उसको कहने का प्रयास किया है। मतलब जीव की जो कहानी है वो अकथनीय है, परंतु कहानी है तो कहा तो गया ही है। कहानी का अर्थ होता है जो कही गई है वही कहानी होती है, बिना कहे कोई कहानी नहीं होती है। कही गई है इसीलिए वो कहानी है। तो ये अकथ कहानी है जीव की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा जो है जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममे बांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है, ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार से परमात्मा अविनाशी है अर्थात सत्य, उसी प्रकार से परमात्मा का अंश जीव जो है वो भी अविनाशी है। जिस प्रकार से परमात्मा अजन्मा है उसी प्रकार से जीवात्मा भी अजन्मा है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। ये तो लोग कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा क्या है? जो बच गया वो बच्चा। पंच महाभूतों का संघात शरीर, राज्य और वीर से तैयार हुआ शरीर, ये जो है पंच महाभूत रूपांतरित होते रहते हैं, इनका भी जन्म मृत्यु नहीं है, ये मरते नहीं है, रूपांतरण होता है। जीवात्मा जो परा प्रकृति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वो परा प्रकृति मतलब जीव, जीवात्मा, उसका भी जन्म और मृत्यु नहीं है। ना तो जीव का जन्म है ना शरीर का जन्म है। शरीर का रूपांतरण, तो रूपांतरण तो हमेशा होता रहता है। और सृष्टि में रूपांतरण की प्रक्रिया जो है हमेशा से चली आ रही है। तो ये जीव जो है अविनाशी है और चेतन है, चिन्मय है। चेतन का अर्थ होता है ज्ञानमय। चेतन का अर्थ गतिशील नहीं, गति तो यंत्रों में भी है, गति तो पंखों में भी है, परंतु ये चेतन नहीं है। पंख, घड़ी चल रही है वो भी गति है, परंतु वो चेतन नहीं है। तो चेतन का अर्थ होता है चिन्मय, ज्ञानमय। सहज सुख राशि, स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है। जैसे परमात्मा सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है सच्चित आनंदमय है, परंतु सो मायावश भयो। वो जीव जो है माया के वशीभूत हो गया है, और माया के वशीभूत होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। ऐसा हुआ अगर एक नवजात शिशु को, एक छोटे बच्चे को माता पिता जन्म दे के चले गए, स्वर्ग सिधार गए, जो भी हुआ, अब बच्चे का लालन पालन करने वालों को ही बच्चा अपने माता पिता समझने लगा। जिसने लालन पालन किया है वो उन्हीं को अपने माता पिता समझता है। तो इसी प्रकार से ये जीव जो है, इसके माता पिता कौन है? माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधवा
श्री राम भक्तश्च, राम भक्त जो हैं वही हमारे सब भाई बंधु हैं। स्वदेशो भुवनम त्रियम, और हमारा देश कौन सा है, स्वदेश कौन सा है, तीनों लोक। क्योंकि हम रघुनाथ जी के बच्चे हैं, हम भगवान श्री राम के बच्चे हैं, हम उस परमात्मा के, हम उस आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के बच्चे हैं। परंतु हुआ क्या, माया ने हमारा लालन पालन किया, अहमता और ममता ने हमारा लालन पालन किया है। माता के अंदर जो अहमता ममता है उससे बच्चे का पालन हो रहा है। अगर अहमता ममता बच्चे में ना हो, वो आपको पहले भी बताया था, पार्वती जी भगवान शंकर के साथ घूमने के लिए निकले, एक राक्षसी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म दे के छोड़ के, अब बच्चा नवजात और वो दोनों राक्षस राक्षसी वो तो अपने मौज मस्ती में निकल गए। भगवान तो भोले बाबा हैं, तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, उनके ऊपर तो कोई असर हुआ नहीं, परंतु करुणामयी दयामयी मां पार्वती जी के हृदय में दया उमड़ी। कहा महाराज कृपा करो इस पे। कहा क्या करें इसमें, ले चलो अपने घर पे कैलाश में लालन पालन करना। कहा कि महाराज इसको तो हम ले चलेंगे, परंतु और इसी प्रकार से कितने बच्चे जन्म ले रहे होंगे, उनके लिए आप तो अपने संविधान में कुछ संशोधन करिए। कहा कैसा संशोधन करें भाई, बताओ क्या संशोधन। कहा ये बच्चा जो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, राक्षसों के लिए ये नियम लागू ना हो, सर्वसाधारण बच्चों के लिए तो ठीक है, परंतु जो राक्षसों राक्षसियों के बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था दे दीजिए कि जन्म के साथ ये तरुण हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, संविधान पारित हो गया, वहां तो पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है कि तो राक्षसों के बच्चे तुरंत जन्म लेने के साथ बड़े हो जाते, बड़े। परंतु साधारण रूप में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और उनका लालन पालन कौन करता है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव कूपा। एक बड़ी दुष्ट अविद्या माया है, अहमता और ममता, मैं और मोर तोड़ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। ये जो दुष्ट माया है उसके द्वारा हमारा लालन पालन हुआ। माता पिता पालन करते ना तो हमारी स्थिति बिगड़ती नहीं, परंतु उनके अंदर जो अहमता और ममता है उसके द्वारा लालन पालन होता है। मेरा बच्चा है, दूसरे के बच्चे के प्रति वो भाव नहीं है जो मेरे बच्चे। अगर दो बच्चे हैं, मतलब एक किसी दूसरे का बच्चा और एक हमारा बच्चा, मेरा बच्चा, और समस्या आ जाए कि एक बच्चे के लायक कुछ वस्तु है तो हम अपने बच्चे को ही प्राथमिकता देंगे, दूसरे के बच्चे को उपेक्षित छोड़ देंगे क्योंकि वो दूसरे का है ना। तो ये अहमता ममता के द्वारा लालन पालन हुआ है। आप देखिए हमारी जो पूर्व की संस्कृति है, भारत की बंदों कौशल्या दिश प्राची, पूर्व की संस्कृति का प्रतीक माता कौशल्या जी, जो पित मात कहो बन जाना। माता कौशल्या जी ने अपने बच्चे और केकई के बच्चे में
भेद दृष्टि नहीं रखी। और कैकेयी के मन में क्या विचार आया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, अगर परमात्मा मेरे को फिर जन्म दें तो सीता जी मेरी पुत्र वधू हो और राम जी मेरे पुत्र हो। ये उनकी भावना है, उनके अंदर अहमता ममता है, और माता कौशल्या जी के अंतर नहीं है। और इसीलिए राम समान राम जी के समान कोई दूसरा ना हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। तो ये हम सब जो अहमता ममता के द्वारा पले हैं, और वो संस्कार हम में इतनी दृढ़ता पूर्वक लाद दिए गए हैं। मातृभाषा जो माता से सुन के सीखे हैं, मातृभाषा, माता ने कह दिया ये तुम्हारा पिता, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा ये, हम बिल्कुल उसको आज तक नकार नहीं सकते। इतना दृढ़ता पूर्वक हमारे मन मस्तिष्क में बैठा दिया गया है। तो सो माया बस भयो गोसाई, ये जीव जो है शुद्ध बुद्ध परमात्मा का अंश है, परंतु माया के द्वारा या अपने स्वरूप जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई। शरीर जड़ और हमारा स्वरूप चेतन, दोनों में एक ग्रंथि पड़ी हुई है। जत भी मृखा छूटत कट नहीं, परंतु वो ग्रंथि जो है झूठी है, परंतु छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। ये बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा प्रसंग। तो हम ये बता रहे थे, भगवान कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्व अपने आप को हम पहचाने। अपनी कहानी जो रामचरितमानस में सुनौतात ये आकत कहानी, हमारी पूरी कहानी लिखी गई है, उसको हम पढ़ें, समझें, अपने स्वरूप को पहचाने। हम एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमेशा दोहराते रहते हैं, ऊपर से लादा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो एक हमारे लिए जैसे गधे के ऊपर आप चाहे चंदन रख दो, चंदन काष्ठ, अथवा उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात रख दो, उसके ऊपर मिट्टी रख दो, पत्थर रख दो, सब बोझ है, उसको उनका मूल्य नहीं मालूम है। इसी प्रकार से जिनके पास विद्या ज्ञान, रावण जो है कहा जाता है बहुत बड़ा ज्ञानी था, परंतु ज्ञानी नहीं था, वो ज्ञान का बोझ लादे हुए था, ज्ञान का बोझ लाद रखा था, जैसे पशु लाते ना। और आपने शायद देखा भी हो, रावण के 10 सिर के ऊपर एक गधे का सिर लगाते हैं। ये पुतले जो बनाते हैं उसमें एक सिर और लगाते हैं गधे का, क्योंकि इसने 10 सिर का बुद्धि का उपयोग जो है गधे जैसे किया। तो अब हम गधे के विषय में बताइए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये जितना भी ऊपर से लादा हुआ ज्ञान है वो एक बोझ बन जाता है। ज्ञान जो है स्वयं प्रकट होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, भगवान सबको ज्ञान से भर के भेजते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वरूप है। हम चिन्मय हैं ना, हम ज्ञानमय हैं। उसके ऊपर मल विक्षेप आवरण आ गए हैं। जैसे भूमि में नीचे जल है, उसके ऊपर मिट्टी पत्थर कंकर सब भरे हुए हैं, हम उनको हटाते जाते हैं, जल प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से हम ज्ञान स्वरूप हैं, परंतु उसके ऊपर मल विक्षेप आवरण आ गए।
साधना किसकी है? साधना इन मल विक्षेप आवरण को हटाने की है। ये हटे और हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। सरल उपाय है, सरल उपाय। और भक्ति मार्ग के द्वारा जो रामचरितमानस में स्पष्ट या जीव की अकथ कहानी को समझाने के बाद किस प्रकार से ये जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है, उस विषय में सब बताया गया है। तो जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, उस स्वभावो, ये जो भाव जो है अध्यात्म का प्राण है, जो कहा जा रहा है, भाव जो है स्वभाव। कौन सा अध्यात्म का प्राण है? स्वभाव, अपने विषय का जो भाव है। ये नहीं कि ये मूली टमाटर के भाव, दूसरे भाव की जरूरत नहीं है, भूमि का भाव नहीं, हीरे मोती के भाव नहीं, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो पंडित गया प्रसाद जी ने जो कहा है वो गलत नहीं है, वो सही है। उसमें भाव जो है अध्यात्म का प्राण है, और अध्यात्म और कुछ नहीं है, स्वभाव, अपने प्रति जो भाव है। हम अपने आप को बस ये जब तक हाड़ मांस का पुतला समझ रहे हैं तब तक हम अध्यात्म से दूर हैं। अध्यात्म की यात्रा जो होती है अपने सच्चित आनंदमय स्वरूप के साथ जुड़ने से होती है। हम अपने स्वरूप में स्थित हों, ये नहीं कि कह दिया तुम ब्रह्म हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम ये हो। अरे कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है, अंदर से अनुभव होना चाहिए, ज्ञान अंदर से प्रकट होना चाहिए। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों का ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ। कोई पुस्तक पढ़ पढ़ के, किसी ग्रंथागार के ग्रंथों का स्वाध्याय करके उन्होंने वो ज्ञानार्जन नहीं किया था। किसी विश्वविद्यालय में जाके उन्होंने डिग्री नहीं ली थी। वो ज्ञान उनके अंदर से प्रकट हुआ था। और कैसे प्रकट हुआ था? मल विक्षेप आवरण के हटाने से हुआ था। शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, और अपने स्वरूप के प्रति जो सही भाव है। अब हमको कहना पड़ेगा कि एक मोह भी है, शरीर के प्रति जो मोह है, हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, ये मोह है। शरीर के दुख सुख में हम सुखी दुखी मान रहे हैं, ये मोह है। और शरीर से अपने आप को भिन्न मान के, और उसकी परीक्षा तभी होगी जो गीता में भगवान ने कहा, नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक न क्लेदन तो आपो न शोषति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकता। कहने से नहीं कि हम आत्मा हैं, कहने से नहीं कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि नहीं, चले हाथ पे और मालूम ना पड़े हमको, तब तो हम उस स्थिति में हैं। वैसे एक बात और बता देते हैं। उत्तराखंड में गुप्त काशी के आगे एक जाखधार स्थान है। वहां जाख देवता, यक्ष को यक्ष को वहां जाख देवता के नाम से कहा जाता है। तो उनका जो पंडा पुरोहित होता है, ये मेष संक्रांति के दिन, जिसको उधर बैसाखी कहते हैं, मतलब पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि में उसको बैसाखी कहते हैं।
तो बैसाखी के दिन काफी लंबी दूरी तक एक बांझ का पेड़ होता है। जैसे ये कोयला कहते हैं ना, आग बबूला हो गया। आग बबूला क्या है? बबूल का कोयला जो है ना, बहुत तेज अग्नि वाला होता है। इमली का, बबूल का, वो महाबांझ का। वहां आम इमली तो होती नहीं, वहां बांझ। और उनसे ये आम इमली बबूल से ज्यादा तेज है। आम का तो क्या बेकार कोयला होता है वो तो, पर ये तेज, बहुत तेज कोयला। तो वो लकड़ी जला जला के कोयला से काफी ऊंचाई तक कोयला भर देते हैं, जिसमें से नीली लो कार्बन मोनोऑक्साइड जलती हुई, और उसमें वो व्यक्ति एक दूरी से वहां तक उन जलते हुए अंगारों पे चल के जाता है। वह देवता के आवेश से सम्मोहित होकर चला जाता है। तो ये मतलब सम्मोहन का प्रभाव है। ये हमारे ऊपर जो मोह ने हमको घेर रखा है, मोह निद्रा टूटे, मोह से हम जागे और अपने स्वरूप में स्थित हो, स्वभावो अध्यात्म मुचिते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाव जो है अध्यात्म का प्राण है। परंतु कौन सा भाव? स्वभाव। अन्य भाव की बात नहीं की जाती। आप अपने अंदर और जो भिन्न भिन्न प्रकार के भाव रख लें, वो नहीं। और फिर परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक भाव, वो भी कल्याणकारी हो जाता है। वो समझने जैसा है। परमात्मा के साथ किसी भी प्रकार से हम जुड़ जाएं, किसी भी प्रकार से जुड़ जाएं। कहते हैं पारस जो है लोहे को सोना बनाता है। परमात्मा के साथ हम जुड़ जाएंगे तो परमात्मा का स्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सुनिश्चित है, किसी प्रकार से आप जुड़ जाइए। ये आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। ये जो भाव कहे जाते हैं ना, सेवक सेव्य भाव वेन भवन तरई उर्गार, सखा भाव, सेवक स्वामी भाव, वात्सल्य, माधुर्य, शांत, ये सब भाव हैं। और इन भाव से हम परमात्मा के साथ जुड़ के अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है भाव जो है अध्यात्म का प्राण है। हमारा समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है और आप सब अपने हिसाब से जो भी आश्रम का कार्यक्रम हो उसके अनुसार बरतेंगे। इसलिए हो सकता है बामन द्वादशी पे कुछ हो जाए, आरती हो जाएगी। तो मतलब जय श्री राम।